Hello children, welcome to my class. Today we will start one more new chapter and the name of that chapter is Gopal and the Hilsa Fish from class 7th. Dear students, this is a comic book contain a story told mainly through the pictures. So we can start from here. As you can see that so many pictures are given here. We can also address this story as a picture story. So let's start. Gopal and the Hilsa Fish. Here you can see the scene of a river or a sea where the fishermen on the boats are catching the fish, and the name of that those fishes are Hilsa fish. ओके एक आप देखिए यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाई गई है। नाव में बैठे हुए कुछ मछुआरे हैं, वो फिश को पकड़ रहे हैं और इन फिशेस का नाम क्या है? हिल्सा फिश। इसी के ऊपर आपका चैप्टर, आपका जो पार्ट है वो आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. चूँकि ये कौन सा मौसम आ चुका है, यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि हिल्सा फिश, जो हिल्सा नामक मछली है, उसका मौसम आ चुका है। और जितने भी यहाँ मछुआरे हैं, ये देखिए दूर दूर तक आपकी नज़र जा रही है, तो उनके मन में सिर्फ एक ही विचार है कि उन्हें हिल्सा फिश को पकड़ना है, और कोई भी विचार उनके मन में नहीं आ रहा है ना। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू इसको करते हैं, देखते हैं। Fishmonger sold nothing but Hilsa fish. Come buy. The price of Hilsa is down today. अब एक बाजार का सीन यहाँ पर दिखाया गया है, और क्या कहा गया है कि वहाँ पर फिश मार्केट है, और फिशमोंगर्स जो मछलियाँ बेचते हैं, वो मछलियों के अलावा और कुछ भी सामान उस दिन नहीं बेच रहे हैं। और वो क्या कहकर आवाज़ लगा रहे हैं कि कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ और ख़रीदो, आज हिल्सा फ़िश की जो कीमत है वो बहुत कम हो चुकी है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश। मछुआरों की तरह, मछली विक्रेताओं की तरह, ये जो घरेलू लोग रहते हैं, वे भी सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा फ़िश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये लेडी जो है एक गृहिणी है, हाउसवाइफ में भी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? वो पूछ रही है अपने, जो भी उनका कनेक्शन है दूसरे से, वो पूछ रहे हैं कि आपने हिल्सा कितने में ख़रीदी? तो दूसरा व्यक्ति जो है, उसने, उनका जवाब क्या होता है? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। उसने जवाब दिया कि यदि मैं तुम्हें इसकी कीमत बता दूंगा या मैं तुम्हें इसके दाम बता दूंगा, तो तुम शायद इमेजिन नहीं कर पाओगी कि ये हिल्सा फिश मुझे इतने सस्ते दामों में मिली है। उसी तरीके से देखिए, अब नेक्स्ट सीन क्या आ जाता है। पहला सीन रहता है रिवर का, दूसरा सीन होता है हमारा मार्केट का, थर्ड सीन होता है एक घर का, और नाउ वी कम टू द फोर्थ सीन where we can see the one king is here and the other courtiers are here. So in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. और इसी तरीके से राजमहल में भी दरबारियों की बातचीत में सिर्फ हिल्सा फिश की बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं। तो देखिए किस तरीके से, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉच इट वॉज। अब वो क्या कह रहा है? एक जो दरबारी है अपने राजा से सामने क्या कह रहा है कि महाराज, काश आपने वह विशालकाय हिल्सा फिश देखी होती जो मैंने पकड़ी थी। देखिए किस तरीके से हिल्सा फिश का मौसम आने की वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बातें हो रही हैं। तो किंग को क्या आ जाता? किंग बिकेम वेरी एंग्री एंड अनॉयड। स्टॉप इट, आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन? अब
जो राजा होता है वो इन सारी बातों को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जहाँ देखो वो हिल्सा फिशेस की बातें हो रही हैं। तो वो अपने कटियर दरबारी को डांटता है कि चुप हो जाओ, आर यू अ कटियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या वाकई में एक मछुआरे हो? The courtier feels silent with downcast eyes. The king felt guilty. अब क्या होता है, वो जो दरबारी होता है वो चुप हो जाता है और उसने अपनी नज़रें झुका ली। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा एंड नोन वन। अब राजा को थोड़ी देर के बाद पछतावा होने लगता है कि उसे अपने दरबारी को इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए था। तो वो कहता है कि मुझे पछतावा है, मुझे खेद है, आई एम सॉरी टू स्कॉल्ड यू। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा कर दिया, लेकिन ये सच है कि ये सिर्फ हिल्सा फिश का मौसम है और कोई व्यक्ति इसके अलावा और दूसरी बातें कैसे कर सकता है, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. अब राजा ने क्या कहा, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए यहाँ पर गोपाल कौन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये गोपाल है। किस तरीके से राजा क्या कह रहे हैं कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर गोपाल क्या कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल ने कहा कि महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। हियर क्या कहा गया है, देखिए राजा उससे कह रहे हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि तुम एक बड़ी हिल्सा मछली को खरीद कर महल में लेकर के आओ और इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति तुमसे इस मछली के बारे में एक शब्द भी कुछ भी ना कह पाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एरो ये सर्कल बनाकर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। Sorry guys. Next scene, here you can see the wife of Gopal is here. A few days later, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, Why is your face half shaven? ये वाइफ जो है गोपाल की वो क्या कह रही कि आपने अपनी आधी दाढ़ी क्यों बना कर रखी है या आपने आधी दाढ़ी क्यों क्लीन कर ली है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। अब यहाँ पर ये जो गोपाल है वो क्या कह रहा है कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं मछली को ख़रीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बच्चों आपको भी थोड़ा सा शौक लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा कि मछली को ख़रीदने के लिए अपनी दाढ़ी क्यों बनवा रहा है। तो आइए जानते हैं। What is the matter with you? Why are you simmering yourself with ash? वाइफ क्या कह रही कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ये राख क्यों लगा रहे हो, ऐश अपने देखिए यहाँ पर वो और राख से अपने चेहरे को कवर कर रहा है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। अब यहाँ पर क्या कहते हैं जो गोपाल, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं कि किस तरीके से मछली खरीदने के लिए जाते हैं। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। क्या बोला उनकी वाइफ ने कि
आप इस तरीके से तो मछली खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जाएंगे। आप अपने कपड़ों को देखिए, आपने किस तरीके से इतने फटे हुए कपड़े पहने हैं, लोग आपको देख करके क्या कहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू must I tell you woman, I am out to buy a huge hilsa fish। अगेन यहाँ पर जो गोपाल है वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बच्चों देखिए किस तरीके से फटे हुए कपड़े, आधी दाढ़ी बनी हुई और आधे फेस में राख उन्होंने अपने आप को पोत कर रखी हुई है, पेंट कर लिया, पूरा राख से कवर कर लिया है, आधे कपड़े पहने हैं, आधे फटे हुए, एक गरीब या एक बहुत अजीब भिखारी या पागल की भूमिका बना करके वो जा रहे हैं। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनकी वाइफ क्या सोच रही है देखिए इस पोर्शन में, कि उसकी जो गोपाल है वो गेट से बाहर चले गए हैं और गोपाल की वाइफ को क्या लग रहा है कि मेरे हस्बैंड क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace। देखिए यहाँ पर अब एक मार्केट का सीन यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से गोपाल ने एक फ़िश अपने हाथ में ख़रीद ली है और लोग सिर्फ गोपाल को देखे जा रहे हैं। और मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। देखिए माँ उस बच्चे को देखो, एक माँ और बच्चे की जोड़ी मार्केट में खड़ी रहती है और वहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखिए ये पागल आदमी को देखिए, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये जोकर है, क्या आपको हंसी नहीं आ रही है। He must be a madman। Thus I think he is a mastic। अब लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि ये पक्का पागल है, या चुप रहो ऐसा लगता है कि ये कोई सन्यासी है। When गोपाल रीच द कोर्ट, अब देखिए गोपाल राजा के दरबार में धीरे से पहुंच चुका है, ये दरबारी अदर कर्टियल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। When गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट। आप ये जो कर्टियल्स हैं, जो दरबारी हैं, गोपाल को अंदर जाने से रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल ने क्या कहा कि मुझे किंग से मिलना है, मुझे राजा से मिलना है। हम हमारी अगले पार्ट में देखेंगे बच्चों कि क्या गोपाल राजा से मिल पाता है या नहीं, आगे स्टोरी में कौन से ट्विस्ट आते हैं। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, थैंक यू।